प्यारे मित्रों, आज के प्रभुवाणी में आपका स्वागत है। आज के प्रभुवाणी आपके लिए मैं पढ़ता हूँ। रोमियो की पत्री 3 अध्याय और 23 कलम में पौलुस इस तरह कहता है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप एक ऐसी बात है जो हर कोई वाकिफ है। दुनिया में पाप भरपूरी से है। पाप एक ऐसी सर्वग्रासी एक वस्तु है, एक चीज है जो इसमें सब उसमें आती है। पाप के बिना कोई भी इंसान दुनिया में नहीं है। पाप के बिना कोई भी पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि हम देखते हैं कि शुरुआत में, प्रारंभ में जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, मनुष्य को बनाया, उसको एक आज्ञा दिया, एक हुक्म दिया कि इस पेड़ का फल नहीं खाना। और जब आदम और हवा ने शैतान की बात मानकर बेकाबू में आकर परमेश्वर का मना किया हुआ फल खाया, तब आज्ञा उल्लंघन के कारण पाप हुआ। और आदम के और से जितने भी लोग आज पृथ्वी में जन्म लिए हैं, पाप के चलते, आदम के पाप के चलते आज सब लोग पापी है। इसलिए पौलुस कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर जो महिमा दिया था उसे घट गए, कम हो गए। आगे पौलुस कहता है रोमी 6:23 में कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तुम यह फल खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। मरने का मतलब केवल शारीरिक मृत्यु नहीं, परंतु आत्मिक मृत्यु भी है। जब आदम और हवा ने पहला, माता पिता ने फल खाकर पाप किया, परमेश्वर के महिमा से, परमेश्वर के संगति से, परमेश्वर के ओर से वो दूर हो गए, विच्छेद हो गए। तो पाप एक विच्छेद लाता है, और परमेश्वर से अलग होने का मतलब मनुष्य के लिए दुख, बीमारी और तकलीफ है। लेकिन घबराना नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने उस पाप विच्छेद को दूर करके पिता परमेश्वर के साथ मिलन कराने के लिए ये दुनिया में आया। जितने ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसके नाम पर विश्वास किया, उनको प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य को परमेश्वर के साथ मिलान करा दिया। तो मेरे प्यारों, भले ही दुनिया में पाप है, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, अपना पापी जीवन छोड़कर प्रभु के पास आइए, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए, क्योंकि पाप आपको नरक में ले जाएगा, लेकिन यीशु आपको स्वर्ग ले जाएगा, क्योंकि स्वर्ग में पाप नहीं होता और पापी लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहा, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हारे पाप क्षमा करूंगा। प्रभु अपने दोनों हाथ पसार कर आपको क्षमा देने के लिए पुकार रहा है, बुला रहा है कि आप उसके पास आओगे, आपके पाप उसके लहू में धुलोगे, अपने आप को साफ सुथरा करोगे, और यही सच्चा मार्ग है, यही सही रास्ता है, यही आपको स्वर्ग ले जाएगा। मेरी आशा और विनती और प्रार्थना है कि आप भी इसे स्वीकार करें और एक पाप रहित, एक स्वर्गीय जीवन जीने का प्रयत्न करें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।